पहले एक बड़ी खबर बता देती हूँ शहजाद जी, आप ही की पार्टी से जुड़ी हुई है, गठबंधन से जुड़ी हुई है, उसके बाद शुरुआत कर रही हूँ चर्चा की। बड़ी खबर यह है कि एनडीए का बिहार में फॉर्मूला तय हो गया है, शेयरिंग की शुरू हो गई है। बिहार में बीजेपी को 18, जेडीयू को 14, एलजेपी को 6 सीटों पर लोकसभा चुनाव में सहमति बन गई है और वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक एक सीट दी जा रही है। तो ये बिहार की सीटों का गणित है, क्योंकि आज जो ऐलान होगा उसमें बिहार की सीटों का भी ऐलान हो सकता है। मैं शुरुआत शहजाद जी आप ही के साथ कर लेती हूँ। यहाँ लिख तो दिया गया है, हमें बता दिया गया एलजेपी 6, लेकिन फिर वो 6 कौन सी वाली एलजेपी है, ये कंफ्यूजन अभी सॉर्ट आउट हुआ है पार्टी में या नहीं हुआ है? चिराग पासवान आज मिले हैं जेपी नड्डा जी से। देखिए, मैं आपको केवल इतना कहूंगा कि चिराग से ही जगत में प्रकाश फैल सकता है, और वो तस्वीर में जगत प्रकाश नड्डा और चिराग जी साथ में हैं। तो मुझे लगता है कि बाकी की बातें चिराग जी ने अधिकृत रूप से मीडिया के सामने रख दी है। परंतु एक बात आप स्पष्ट तरीके से देखिए, एक तरफ है एनडीए का गठबंधन जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मिशन और विजन के साथ चल रहा है और 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रहा है, क्योंकि उसके पास देश के लिए एक लक्ष्य तय है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना, 60 करोड़ लोगों को अलग अलग बेनिफिट्स देना, किस प्रकार से 3.5 करोड़ गरीबों के आवास बनाना, अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें स्थान पर ले जाना। और दूसरी तरफ क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन, कंफ्यूजन और पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन। या तो हिंदू और सनातन को गाली देना और डिवीजन वाली पॉलिटिक्स करना, उत्तर बनाम दक्षिण की पॉलिटिक्स करना, जातियों में भेद कर देना, या पॉलिटिक्स है कि कंफ्यूजन का ओमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया, बंगाल में अब जो 42 सीटों पर घोषित कर दिया गया, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में संजय बनाम संजय चल रहा है, केरल में वायनाड छोड़ने को बोल रहे, और वायनाड छोड़ने के बाद भी, बोलने के बाद भी देखिए इतना डर का माहौल है कि रायबरेली और अमेठी पर, जहां पर सीट शेयरिंग इनका तय हो गया है। हाँ। देखिए, महाराष्ट्र में हमारी सीट शेयरिंग अभी तक तय नहीं हुई है, तो उधर कैंडिडेट्स डिक्लेयर करना बाकी है, परंतु उत्तर प्रदेश में समाजवादी और कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया है कि समाजवादी इतनी लड़ेगी, हम इतने लड़ेंगे। फिर भी अमेठी पर अभी तक तय नहीं कर पाए हैं। हमने तो बोल दिया स्मृति ईरानी जी के सामने हिम्मत है तो आकर लड़िए, रायबरेली में आकर लड़िए, परंतु लड़ नहीं पा रहे हैं, और इसका मतलब साफ है। और देखिए, कल भी जो सूची आई, हमारी और इनकी सूची में अंतर क्या? हमारी सूची संपन्न सूची, मतलब एससी, एसटी, महिला, पिछड़े वर्ग को मिला लिया जाए तो 120 आउट ऑफ 195, और इनकी क्या? पारिवारिक सूची, गोगोई का बेटा, गहलोत का बेटा, कासवा का बेटा, किसी का बेटा। तो ये हमारे बीच में और उनमें बीच में अंतर है। हमारा जो है, बताइए वरुण जी, वो कह रहे हैं अंतर स्पष्ट है। अशोक गहलोत ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया तो आपने उनके बेटे को टिकट दे दिया। वहां पर कमलनाथ ने लड़ने से मना कर दिया तो उनके बेटे को टिकट मिल गया छिंदवाड़ा से, तो वो रिजर्व सीट्स हो गई। शहजाद जी हमला बोल रहे हैं आप पर। सुचारिता जी, हाँ। एक किताब लिखनी पड़ेगी, कोलैप्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द रेजिम ऑफ मोदी जी एंड राहुल गांधी। देखिए, सत्ता और विपक्ष दोनों जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, वो राजनीतिक व्यवस्था को चरमरा दिया, तितर। अच्छा, राहुल गांधी पर ही सवाल उठा दिया आपने। लड़ते हो तो आपको रणनीति तय करनी पड़ती है। मैंने दोनों पे उठा दिया, विपक्ष पे भी, सत्ता पक्ष पे भी। एक किताब लिखनी पड़ेगी, सहायता लूंगा, पूनावाला जी की भी सहायता लूंगा, क्योंकि इनको दोनों पार्टियों के बारे में पता है। देखिए, ये सिस्टम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है, ये कोलैप्स हो गया है। अभी इन्होंने क्या बयान कर दिया, कमलनाथ जी, अशोक गहलोत जी, मैंने तो आपको कल भी कहा था ये बेटे देंगे, फिर उसके बाद इनके पोते आ जाएंगे, ग्रैंडसन, सन, ग्रैंडसन, ये एक हो जाएगा। तो एक कांग्रेस का सिस्टम खराब हो रहा है, इसलिए कांग्रेस उभर नहीं पा रही। क्या चिराग पासवान नहीं है उसमें? वसुंधरा जी का बेटा नहीं है उसमें? और कितने लोग नहीं है? अभी आप जो शुरू में दिखा रहे थे कि साहब गांधी परिवार छोड़ के चला जाएगा यूपी, तो क्या यूपी छोड़ जाएंगे? तो क्या मोदी जी ने गुजरात छोड़ के, बनारस चले के गुजरात छोड़ दिया क्या? ये कौन सा प्रश्न है? वो तो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। अभी कह रहे हम तो कह रहे हैं लड़ो। अरे भाई, आप कब से कह रहे हो? वो तो शुरू से ही लड़ रहे हैं, वो तो लड़ेंगे, उनके मन में आएगा तो, और जीतेंगी प्रियंका गांधी। उनको कोई हरा नहीं सकता। आप कितनी कोशिश कर लेना, कितनी सेटिंग करना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। मोदी जी तो गुजरात जाते रहते हैं, अमेठी कब जाते हैं राहुल गांधी? आप कह रहे हैं गुजरात से चले गए नरेंद्र मोदी, वो तो गुजरात जाते रहते हैं। अमेठी कितनी बार जाते हैं राहुल गांधी, जरा बताइए। रायबरेली कब जाते हैं? देखिए सुचारिता जी, सबका अलग अलग पैटर्न है। अलग अलग पैटर्न है, ये बोलकर थोड़ी निकल लेंगे। आपके अलग अलग पैटर्न है भाई। ये इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नहीं, सबका जाने का राजनीति का अपना पैटर्न है। कोई जाके गांव में, एक कोई होता है गांव में खाटों पे बैठा रहता है, कोई नए नए कपड़े पहन के दिल्ली में बैठा रहता है, नहीं जाता। बनारस से जाते हैं तो कोई गरीब बच्चों के पास थोड़ी बैठ रहे हो, खाली इवेंट चल रहा है। और जो यूपी की चर्चा इसलिए है वरुण जी, उसकी तो दिखाई नहीं रहे पिक्चर। कौन से सांसद गांव लिए थे? आदर्श गांव। इंटरेस्टिंग बात है, आपको जो कह रहा हूँ, देखो ये राजनीतिक व्यवस्था चरमरा रही है। ये लोग जो है, नहीं पूरी करिए बात। क्या हो? बात पूरी कर लीजिए।
अच्छा, कोई फोन बज रहा है। मैं एक बार जा रही हूँ राजकुमार भाटी जी के पास। इंटरेस्टिंग बात यह है भाटी जी कि आपके नेता तो कह रहे हैं हमने सबसे पहले सीटें भी अनाउंस कर दी हैं और हमने उम्मीदवार भी अनाउंस कर दिए, जो कि सही बात है, लेकिन जो साथी हैं उनका भी तो हाथ पकड़कर आगे लाइए कि आप भी अनाउंस करिए। 17 तो आपने दे दी, लेकिन वहां नाम अभी तक शून्य है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की हालत बहुत पतली है और बहुत घबराए हुए हैं। मोदी जी रैलियों में जाके और मीडिया के कैमरे के सामने नारा तो देते हैं अब की बार 400 पार, ठीक है, लेकिन उनके शब्दों में और चेहरे के भावों में तारतम्य नहीं बैठ रहा। चेहरे पर निराशा झलकती है, क्योंकि जब वो बोलते हैं नहीं, मुंह से जुबान से बोलते हैं अब की बार 400 पार, तो उनका दिल कहता अब की बार 400 हार। केवल 143 सीट के आसपास सिमट जाएगा एनडीए। 400 सीटों पे इन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा। और अभी जो आप बता रही थी सुचरिता जी कि बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में बड़े चेहरों को उतारा, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, इनमें कोई नया चेहरा है? ये तो पिछले 2 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी खबर तो है नहीं। बड़ी खबर तो ये है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अभी तक अकेली ऐसी पार्टी जिसके घोषित प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। घोषी में इन्होंने, इनके सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर जो अभी नए नवेले मंत्री बने हैं, उन्होंने अपने बेटे को घोषित कर दिया प्रत्याशी। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी का वो डाल के पट्टा और झंडा लेकर नारा लगा रहे हैं उसके खिलाफ मुर्दाबाद। योगी तुझसे बैर नहीं, ओम प्रकाश राजभर तेरी खैर नहीं, ये बीजेपी के लोग नारा लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में इनके बीच में आपस में मतभेद हैं। महाराष्ट्र में इनका टिकट बंटवारा हो नहीं पा रहा है। हरियाणा में इनका गठबंधन टूट चुका है, सड़कों पर लड़ाई चल रही है। बिहार में इनके अंदर अभी देखिए इन्होंने 6 सीट तो घोषित कर दी हैं। अब चाचा भतीजे की जो लड़ाई होगी और उनमें जो ये कहा जाएगा कि मुझे इतनी सीट चाहिए, और उत्तर प्रदेश में भी जो सीटों का बंटवारा हुआ है, कोई सा सहयोगी दल भी इनका संतुष्ट नहीं है। नहीं भाटी जी, मुझे लग रहा है वहां पर कहीं ये नारा तो नहीं होगा यूपी में, अखिलेश तुझसे बैर नहीं लेकिन कांग्रेस तेरी खैर नहीं, ये तो नहीं हो जाएगा यूपी में? मैं आपके लिए बोल रही हूँ, आपने 17 सीटें दी हैं, आप उन्हें बोल नहीं रहे हैं उम्मीदवार उतारिए। राहुल प्रियंका के नाम तो सबसे पहले ऐलान करने चाहिए, बड़े उम्मीदवार है। और जब मैंने आपको कहा बड़ी खबर तो हम ब्रेकिंग न्यूज में देते हैं, वो मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगता सुचरिता जी, हाँ बोलिए, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मेरी बात की काट बीजेपी के प्रवक्ता करते, लेकिन हमें रोजाना झेलना पड़ता है एंकर बीजेपी की ओर से जवाब देने। भाटी जी मैं भी एक चीज बोलती हूँ आपसे, तो अब आदत मैं बाकी प्रवक्ताओं से ये उम्मीद करती हूँ कि वो इस तरह से बोलेंगे, मैं आपसे नहीं करती हूँ, क्योंकि आप कभी भी इस तरह, आप मुद्दों पर बोलने वाले इंसान हैं। तो एंकर पर अटैक करने वाले प्रवक्ता और होते हैं, आप वो मत बनिए। बस मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी, आप वो मत बनिए, आप उस सूची में आते भी नहीं है। तो मैं आपसे बस ये गुजारिश करूंगी उसमें जाइए मत। आप तर्कों पर बात करते हैं, तर्कों पर ऐसा मत किया करो। नहीं, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके साथी हैं, वहां डेंट आपको भी पड़ेगा। 80 सीटों पर लड़ोगे कैसे जब उम्मीदवार को ऐलान ही नहीं किया आपने? मैं एक बार शहजाद जी आ रही हूँ आपके पास, मैं एक बार जरा ये बता, इसलिए कह रही हूँ यूपी की बड़े फिगर्स पर एक तरह की घेराबंदी होती है। वहां नरेंद्र मोदी रोड शो शुरू कर देंगे सर, वहां पर रैलियां शुरू कर देंगे, आप अभी नाम ही तय नहीं कर पाओगे, ये हो जाएगा।